अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकर और आप देख रहे हैं शाकर टॉक्स। नाजरीन, ये वक्त है जागने का, ये वक्त है हकीकत का सामना करने का, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जमीन एक बार फिर पाकिस्तानियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। ये कोई हादसा नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक साजिश है, एक ऐसी गहरी साजिश जो पाकिस्तान के वजूद पर कारी जरब लगा रही है। मगर सवाल ये है, क्या हमारी रियासत इस खतरे को समझ रही है या फिर हम अपनी ही तबाही का इंतजार कर रहे हैं? ये बम धमाके, ये टारगेट किलिंग, ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये खून की बारिश बरसने से पहले हमारे हुक्मरानों की बेहसी, हमारे सियासतदानों की हवस इक़्तिदार और हमारी रियासती कमजोरियों ने दुश्मन को रास्ता दिया। पाकिस्तान का दुश्मन कौन? सरहदों से हमलावर या अंदरूनी गद्दार? नाजरीन, दुश्मन सिर्फ वो नहीं जो अफगानिस्तान या भारत में बैठकर साजिशें कर रहा है, बल्कि दुश्मन वो भी है जो इस मुल्क के अंदर मौजूद है। वो सियासतदान जो इक़्तिदार के लिए हर हद पार कर चुके हैं, वो लीडर जो अपनी सियासत बचाने के लिए रियासती इदारों को कमजोर कर रहे हैं, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रही हैं ताकि दुश्मन का काम आसान हो जाए। ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है? ये हमले क्यों बढ़ रहे हैं? ये खुदकश बमबार कहाँ से आ रहे हैं? जवाब वाज़ेह है, जब रियासत कमजोर पड़ती है, जब क़यादत बेहिस हो जाती है, जब सियासत मफाद परस्ती का गढ़ बन जाती है, तो दुश्मन ताकतवर हो जाता है। क्या हमारी क़यादत ने माजी से कुछ सीखा या तारीख खुद को दोहरा रही है? यही कुछ हमने 2007 से 2014 तक देखा था। वही दहशतगर्दी, वही मासूम शहरियों का कत्ले आम, वही रियासती इदारों पर हमले, वही पाकिस्तान को अकदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिशें। मगर क्या हमने माजी से कुछ सीखा? क्या हमने दुश्मन की चालों को समझा या फिर हमने अपनी ही गलतियों को दोहराया? हकीकत यह है कि हमारी क़यादत बेहिस थी, बेहिस है और बेहिस ही रहेगी। इस्लामाबाद में हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर मुमकिन चाल चल रहे हैं। अपोजिशन इक़्तिदार की हवस में मुल्क को बहरान में धकेल रही है। बानी पीटीआई अपनी सियासी बका की जंग में रियासती इदारों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। मीडिया एक तमाशा बना हुआ है, कहीं असली इश्यूज पर कोई बात नहीं हो रही। ये सब कुछ हो रहा है, मगर दूसरी तरफ दुश्मन हमें चीर फाड़ रहा है। बानी पीटीआई का बयानिया, लीडरशिप या हटदर्मी? नाजरीन, इमरान खान एक बार फिर सियासत के मरकज में है, मगर सवाल यह है कि वो क्या एक लीडर की तरह सोच रहे हैं या फिर एक जिद्दी बच्चे की तरह जिद पर अड़े हैं। उनके बयान से मुल्क में तकसीम बढ़ रही है, उनके हामी रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनका बयानिया दहशतगर्दों को तकवीयत दे रहा है। ये वक्त सियासत का नहीं, ये वक्त पाकिस्तान को बचाने का है। लेकिन अफसोस, हमारे लीडरान को सियासत अजीज है, पाकिस्तान नहीं। रियासत की खामोशी दहशतगर्दों को खुली छूट क्यों दी जा रही है? ये हमले हो रहे हैं मगर इस्लामाबाद खामोश है। ये लाशें गिर रही हैं मगर हमारे हुक्मरानों के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं मगर सियासी क़यादत ज़ाती मफादात के खेल में मसरूफ है। क्या हमें एक और आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया दरकार है? तब जाकर हम जागेंगे। क्या हमें फिर से सैकड़ों लाशें उठाने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम होश में आए? अब वक्त आ गया है, फैसला करना होगा। ये पाकिस्तान की बका की जंग है। या तो हम जाग जाएंगे या फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। या तो हम दुश्मन का रास्ता रोकेंगे या फिर ये मुल्क हमारे हाथों से निकल जाएगा। या तो हम सियासत से बालातर होकर रियासत की हिफाजत करेंगे या फिर हम अपने ही मुल्क की तबाही के मुजरिम बन जाएंगे। हल क्या है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? अगर हम वाकई पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो हमें फौरन इन इकदामात की जरूरत है। नंबर 1, सियासी जंगबंदी। तमाम जमातों को एक नकाती एजेंडे पर मुत्फिक होना होगा, पाकिस्तान बचाना है। नंबर 2, नई सिक्योरिटी पॉलिसी। हमें दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करनी होगी, ना कि बयानात पर इत्तफाक करना। नंबर 3, अफगानिस्तान पर दबाव। हमें तालिबान हुकूमत से दो टोक अल्फाज में कहना होगा कि अगर उनकी जमीन से हमले हुए तो हम खामोश नहीं रहेंगे। नंबर 4, इंटेलिजेंस नेटवर्क की बहाली। हमें अपनी खुफिया एजेंसियों को मजीद मजबूत करना होगा ताकि दहशतगर्दों के मंसूबे बर वक्त नाकाम बनाए जा सकें। नंबर 5, सोशल मीडिया पर दुश्मन का बयानिया रोकना। हमें देखना होगा कि कौन रियासत के खिलाफ जहर उगल रहा है, कौन दुश्मन का एजेंडा फैला रहा है और उन अनासर को कानून के कटहरे में लाना होगा। आखिरी सवाल,
کیا ہمیں مزید لاشیں گرنے کا انتظار ہے؟ ناظرین، یہ وقت خواب غفلت سے جاگنے کا ہے۔ اگر ہم نے آج بھی ہوش نہ سنبھالا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ وقت فیصلہ کرنے کا ہے، کیا پاکستان بچے گا یا سیاست کی نظر ہو جائے گا؟ کیا قیادت سنجیدہ ہوگی یا اقتدار کے کھیل میں کھوئی رہے گی؟ کیا ہم دشمن کو جواب دیں گے یا بے حسی میں ڈوبے رہیں گے؟ یہ سوالات آپ سے ہیں، یہ سوالات ہم سب سے ہیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور مزید بے لاگ تجزیے کے لیے شاکر ٹاکس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔